शाजापुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। निजी होटल में आयोजित कार्यशाला में विश्व बैंक पोषित सीवरेज परियोजना की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला का आयोजन भोपाल के एनजीओ के माध्यम से किया गया, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और मीडिया को आमंत्रित कर उनसे सीवरेज के कार्यों को लेकर राय जानी। इस कार्यशाला में सीवरेज कंपनी पर सवाल खड़े किए गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से जुड़े नेताओं ने सीवरेज के काम को घटिया बताया और कहा कि बारिश के दिनों में लोगों के घरों में पानी घुसेगा। सीवरेज कंपनी द्वारा पानी निकासी के लिए छोटे पाइपों का उपयोग किया जा रहा है। छोटे पाइपों से गंदा पानी निकल नहीं पाएगा और ये पानी वापस घरों में जाएगा, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के एक नेता ने सवाल किया, सीवरेज का ठेकेदार कौन है? असली ठेकेदार द्वारा काम ही नहीं किया जा रहा। इस बात पर कार्यशाला में कहा सुनी भी हो गई। सीवरेज कंपनी के काम पर नगरपालिका का भी नियंत्रण नहीं रहा। कल की बात है, मेरे वार्ड नंबर 26 में आपके जो बताया हमारे उपाध्यक्ष जो इंजीनियर हैं, वो निश्चित तौर पर मजदूर इंजीनियर बने हुए हैं। शायद कलेक्टर साहब ने डाटा भी था आपके इंजीनियरों को। मतलब वहाँ स्थिति, आप सब जवाबदार बैठे अधिकारी, मैं तो आप सबके माध्यम से एक बात कर रहा हूँ। इसकी डीपीआर अध्यक्ष महोदय को बताइए। अध्यक्ष महोदय, आज तक डीपीआर नहीं मालूम है? क्या डीपीआर के मुताबिक काम हुआ? डीपीआर के मुताबिक काम हुआ क्या? मेरा यह आरोप है कि डीपीआर माननीय अध्यक्ष महोदय को बताई जाए और उसके मुताबिक काम हुआ है कि नहीं हुआ। आपका प्लानिंग क्या है? एक एक पार्ट में काम करते हैं कि पूरे शहर को एक साथ खोद दिया? क्या प्लानिंग है? क्या प्लानिंग है? प्लानिंग जनता को नहीं मालूम है, अध्यक्ष को नहीं मालूम है, इस जिले के कलेक्टर को नहीं मालूम है, किसको मालूम है? सुनिए मैडम, अंदर से हर चीज जानता हूँ, समझ गए? ये ठेकेदार आपके भोपाल से डायरेक्ट पेमेंट लेता है या किसी की नहीं सुन रहा है? ना कोई इंजीनियर है, ना कोई इंजीनियर है। अरे वो भील मामा काम कर रहे हैं इंजीनियर की जगह, वो 77 करोड़ का काम कर रहे हैं। नगर पालिका में इतने इंजीनियर है, कोई किसी इंजीनियर से बताए किसका काम देखा? एक गलत काम हो रहा है, शासन का पैसे बर्बादी हो रही है, इसकी मच्छी है। लेकिन नगर पालिका में इन्वॉल्व किया जाए। नगर पालिका का रोल कुछ नहीं है, सिर्फ गाली सुनना। ये 4.5 साल से सुन रहे हैं और काम क्या सारा स्कीम का अभी तक जो आप 70% बता रहे हैं, 70% ही मैं कह रहा हूँ सबसे निम्न स्तर का काम। क्या फिर से करवाएंगे? सबसे निम्न स्तर इस शहर का, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस शहर के हर नागरिक से पूछ लीजिए, सर्वे करा रही है अपने घरों में सीमेंट वाइट दिख रही है। अरे कवा की नदी की बालू रेती लिया, उसका कलर भी अच्छा है। हमारे यहाँ जो रोड रिपेयर कर दिया ना, उसका रोड को वो धौलपुर की जो रेत है उससे भी खराब। ये ठेकेदार का 4 आदमी ठेकेदार के मैं नाम का जानता हूँ, आनंद, विजय, तमाम सारे 8 दिन रहते हैं और भाग जाते हैं, 4 दिन रहते हैं और शाजापुर से गायब। फोन लगाओ, फोन नहीं उठाते। यहाँ शाजापुर जनता को इतना परेशान कर दिया है और जवाबदार नगर पालिका। पर इसीलिए मेरा क्वेश्चन है, नगर पालिका का रोल क्या? शाजापुर में जो आपके इंजीनियर हैं, इनको मैंने पहली बार 4.5 साल में देखा है। 4.5 साल में जब से योजना लागू हुई, इंजीनियर को पहली बार देखा। एक बार कलेक्टर के व्हाट्सएप पे देखा, उसके परेशान कर। यहाँ कौन काम कर रहे हैं मालूम है? इतनी बड़ी योजना करोड़ों की। अरे भील मामा अनपढ़, आप सब पढ़े लिखे बैठे, वो चेम्बर बना रहे हैं, वो चेम्बर की डिजाइन ड्राइंग कर रहे हैं, इतनी हल्की क्वालिटी का काम कर रहे हैं, न रेती न सीमेंट। जो रोड रिपेयर करे हैं, आके मेन रोड पे देखो सब खुद गए। हमारे पत्रकार महोदय ने बताया सारे बड़े पाइपलाइन डाली जा रही है, सब फूटे डाल दिए। क्या शहर को दोबारा खोदोगे? शहर की जनता 4 साल से परेशान है, क्या 4 साल फिर परेशान करोगे? जनता जितनी परेशान है, जनता की आवाज सुन। पहली बात ये हुई, मकान आ रहे हैं उसके हिसाब से पाइप की डिजाइन होती है। ये बात सही है कि आज से कुछ साल पहले तक मैं भी यही समझता था कि बारिश का पानी भी इन्हीं पाइपों में से जाएगा। लेकिन हम सबको ये याद रखना है कि ये जो लाइन डल रही है, ये घर का सीवरेज पानी निकालने की डल रही है। दूसरा ये कि इसमें हम घर का सेफ्टी टैंक समाप्त करके डायरेक्ट उसका आउटलेट भी जोड़ सकते हैं।
अब जब डायरेक्ट आउटलेट जोड़ेंगे तो निश्चित है उसमें कुछ ठोस मटेरियल भी पाइपों के अंदर जाएगा, और ठोस मटेरियल जब पाइपों के अंदर जाएगा तो उसको प्रेशर से आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि घर में से तो कोई पंप लग नहीं रहा है, घरों से निकलने वाला पानी ही उसको प्रेशर से आगे बढ़ाएगा। कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों के जमाने के जो 4 फीट के पाइप डले थे वो अभी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में चेंज हो गए। इसी प्रकार के जो आपके चल रहे हैं, इसी प्रकार से जनसंख्या के हिसाब से वो पाइपलाइन डलते हैं। इसमें ये होता है कि गली में पहले छोटा पाइप डलता है, रोड पे उससे बड़ा पाइप डलता है, मेन रोड पे उससे बड़ा पाइप डलता है, ताकि पानी का प्रेशर को ग्रेविटी प्रेशर कहते हैं, मतलब पंप से नहीं होते हुए नेचुरल प्रेशर से ये मटेरियल भी इसके अंदर आगे बढ़े। एक बात है। हाँ, रही बात ये है, मैं घर में कनेक्शन जब भी कराऊंगा जब आपकी पाइप की साइज बड़ी होगी, क्योंकि मेरे घर में पानी रिटर्न आएगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन? स्पष्ट बात, वही समस्या पूरे शहर की है। मेरे घर में कनेक्शन, मैं बहुत जागरूक हूँ, BSc MSc LLB हूँ मैं, आपने 70 वर्ष बताया, पढ़ा लिखा हूँ, मास कम्युनिकेशन किया है। मैं कनेक्शन जब भी कराऊंगा जब आपका पाइप में पानी मेरा बाहर जाएगा। वो इतने छोटे पाइप में निश्चित तौर पर मेरे अंदर चले जाएंगे, पूरा घर में बाहर का पानी पूरे घर में आएगा। पाइप की क्वालिटी एक और बता दूं आपको, वार्ड नंबर 29 में हमने जो पाइप डाले हैं उसके भी वीडियो मेरे पास है, वो पाइप टूटे हुए हैं, आपने अंदर कर दिए उसको, अब वो लीकेज मारेगा तो कहाँ जाएगा पानी? आप लोगों ने क्या गाली है, गड्ढा खोद के कर दिया, आपको अपना पैसा ले जाएंगे, आपका जो भी कमीशन बांटना कमीशन बांट देंगे नगर पालिका शासन को, जय हरी, जनता जाए तो मरे भले। आपको जनता मतलब, क्योंकि जनता के लिए काम कर रहा हूँ तो जनता के लिए अब अच्छा काम करो, मेरा तो निवेदन ही है। और ये बोला है संजय 7 दिन का, तो यादव जी आपका नंबर देना, मैं 8वें दिन आपसे मिलूंगा, ये कोई मिले नहीं, मैं मिलूंगा, ठीक है। उपाध्यक्ष पूर्व विधायक और मनोज भाई साहब ने बता दिया। इसमें एक और समस्या है, जितनी पाइपलाइन है सब क्षतिग्रस्त कर दिए, छेद होगा सब दूर। नालियों की क्रॉसिंग के नीचे से पाइप जाता नहीं, तो किसी कारण से जब दब जाता है, नालियों के नीचे से निकल रहा पाइप, तो वहाँ का पूरा पानी वहाँ डैमेज हो जाता है पूरा, उसकी कोई निकासी का कोई रास्ता नहीं है। और ये जो बताया नहीं, ऐसे गड्ढे 3-3, 4-4 इंच गड्ढे में या तो नीचे दबे हैं या ऊपर है, गाड़ियों का दुश्वार कर दिया। वो क्वालिटी तो भगवान की कृपा से एक नंबर है। रेती ऐसी लगती है जैसे कि वो राजस्थान की धूल रहती है कि नहीं, ऐसी रेती लगा रहे हैं अपन, और एक दिन में चेम्बर खड़ा कर देना, कढ़ाई है ना कुछ है, पाइप डाला रिपेयर करके घर, दूसरे दिन कोई आता है कि देखने कोई जिम्मेदार है बता दो मुझे, कोई निगरानी कर रहा हो। हम बोलते हैं सब दूर प्लास्टिक के पाइप लगा दिए, जिसके मकान के नल के कनेक्शन टूटे हैं तो लोहे के, कई जगह लोहे के मंगवाए गए घर वालों से, जबकि वो प्लास्टिक लगाते हैं, क्योंकि तुम्हें चाहिए तो लोहे के लेके जाओ बाजार से, वो प्लास्टिक लगाते ऊपर पड़े, गाड़ी निकलती हो। हम इतने परेशान हैं कि हर दूसरे दिन नल की समस्या आ रही है कि आपका पानी नहीं आ रहा है, भैया हमारा क्यों नहीं पहुंच रहा है। उसके कारण ये कि आपने जो सर्वे करता है, सर्वे के बाद वो डिजाइन प्रस्तुत करता है। तो शाहजहाँपुर में कुछ कॉलोनी ऐसी है जो अवैध कॉलोनी है, वो बसाई हुई, तो वहाँ किसने लाइन डाली थी, वो नक्शा किसने बनाया? बिंदेश्वर नगर में कॉलोनी है 20 वहाँ किसने सर्वे डाला है? पहले फर्स्ट फेज में कॉलोनी ये कॉलोनी वही सर्वे 175 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्टर ने प्रस्तुत करा था। उसके बाद हमने तत्कालीन नगर पालिका परिषद के जो थे उनसे संपर्क करा, तो कुछ एरिया उसमें से कम कर रहे थे। वो बात करें प्रेम जी, बिंदेश्वर नगर में कॉलोनी है 20 बीघा की, वो प्राइवेट है, उसमें कोई प्लाट नहीं करते, उसमें सीवरेज लाइन डली है और पूरी कंप्लीट डली हुई है, उसका पैसा कंपनी को आप हम ऐसी स्थिति में, और वो क्यों डाली गई है यही बता सकते हैं, कोई भी नहीं है, बिंदेश्वर नगर में बता रहा हूँ हमने हम समय शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।